हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे एक्सेल सीरीज और आज इस एक्सेल सीरीज का ये 4th वीडियो है। और आज इस 4th वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल में एक मार्कशीट के ऊपर होम टैब में जितने भी टूल हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं एक टेबल पर। तो चलिए दोस्तों, पहले एक्सेल ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक मार्कशीट क्रिएट करके देखा था और आज उस मार्कशीट का ही यूज करके पूरे होम टैब को जितने भी टूल हैं उन सभी टूलों को आज अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मार्कशीट थी उस मार्कशीट को ओपन करते हैं। तो मार्कशीट को ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ पर आपको मार्कशीट दोस्तों यहाँ पर ही शो हो रही है। अगर आपको नहीं शो हो रही है तो आप जहां पर आपने इसको सेव किया था तो वहां जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे कि ओपन पर क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे डेस्कटॉप पे सेव किया था तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक करो। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट मिलेगी। तो मार्कशीट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये अपनी मार्कशीट है। तो दोस्तों, मार्कशीट में अपन सबसे पहले यहाँ पर कुछ फॉन्ट टूल हैं, उन फॉन्ट टूलों को अपन अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं फॉन्ट टूलों को अप्लाई करता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये बोल्ड के लिए है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो मैं हेडिंग दिया हूँ, जैसे ऐसा नंबर, नेम, हिंदी में जो सब्जेक्ट के नंबर, जो मैं सभी हेडिंग दिया हूँ, इन सभी हेडिंग को मैं क्या करता हूँ एक बोल्ड करता हूँ। बोल्ड मीन्स थोड़ा गहरा हो जाएगा ये। जैसे कि मैंने ये बोल्ड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बोल्ड किया तो मैं क्या करता हूँ इसकी थोड़ी सी मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ। यहां से मैं इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो थोड़ी सी मैंने साइज बढ़ा दी तो आपको आप देख रहे होंगे थोड़ा ढंग से दिख रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे साइंस है, अब दोस्तों यहाँ पर ये साइंस अच्छे से नहीं दिख रही तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद जो भी जैसे संस्कृत है ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या दिख गया, ये अपन ने बोल्ड टूल जो फॉन्ट टूल है उसमें से ये जो बोल्ड वाला जो टूल है इसको यूज करके देखें। इसके बाद अपन ने साइज इंक्रीमेंट करके देखे, साइज डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं सपोज नेम है, नेम की मैं साइज बढ़ा के देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी मिनिमम साइज फॉन्ट साइज 8 होती है और मैक्सिमम होती है 72। तो दोस्तों जो भी आपकी इच्छा है, तो वैसे तो आप 72 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बट जो आपके मेन्यू बार में जो शो होगा वो इतना ही होगा, 72 मैक्सिमम होगा और मिनिमम 8 होगा। तो आप जैसे 9 करना चाहते हो या 10 करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैंने इसको किया 14। तो देखो दोस्तों, ये इसकी साइज हो गई, फॉन्ट साइज हो गई 14। तो इस तरह से मैं इनकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। तो आप यहाँ से वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यह है, यहाँ से आप जो फॉन्ट की स्टाइल है तो वो फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे जो भी आपको पसंद है तो आप उस टाइप की फॉन्ट स्टाइल ले लो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को तो मैं ये ले लिया। अब इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक मीन्स होता है थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहले से ही टेढ़े हो रखे हैं, थोड़े से घूमते हुए दिखेंगे आपको। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखो आपको, और जैसे मैं बोल्ड किया, अब बोल्ड में मैं इटैलिक करता हूँ तो देखते हो दोस्तों ये जो आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट अगर यहाँ से मैं जैसे ये नेम है फर्स्ट सेकंड, अब इनको आप इटैलिक करके देखो तो आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़े से घूम गए हैं। तो जैसे कि अगर आप नहीं दिख रहा है तो मैं और भी थोड़ा सा इसको झूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो, अब मैं अगर इसको इटैलिक करता हूँ तो ये इटैलिक हो रहे हैं इस तरह से। तो आप इनका यूज कर सकते हो बोल्ड इटैलिक के लिए। अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो आप दोस्तों अंडरलाइन लगा सकते हो। जैसे कि मैं नेम के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहूँ तो मैं अंडरलाइन भी लगा दूँ। जैसे यहाँ आपको अंडरलाइन से हो रही होगी, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हटाना चाहते हो तो आप उसी पे क्लिक कर दो वापस। अगर हटाना चाहते हो तो उसी पे वापस क्लिक भी कर दो, हट जाएगी।
अब दोस्तों आपको जैसे कि मैं क्या करता हूं कि इस जो मार्कशीट है, इस मार्कशीट को पूरी को मैं बॉर्डर में कर देता हूं। तो जैसे कि मैं यहां से बॉर्डर मैं पहले सिलेक्ट करता हूं जो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया में मैं चाहता हूं कि इस क्राइटेरिया इस मार्कशीट के ऊपर या जहां पर भी एज योर चॉइस जहां पर आप करना चाहते हो, तो पहले उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूं यहाँ पर जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर, तो मैं केवल ओनली आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहता हूं और कुछ नहीं करना चाहता, तो आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो देखो दोस्तों ये आउटसाइड बॉर्डर है, तो मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया इसमें। दोस्तों अभी हम इन टूलों को एकदम नॉर्मली एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाकी जब एडवांस लेवल देखेंगे तो बाद में भी इनको जो टूल जो ज़्यादा एडवांस में है तो उनको बाद में देखेंगे। अभी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से देख रहा हूँ, तो वो ध्यान रखोगे। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर ये है कलर से फिल करना। जैसे मान लो ये सेल है, इन सेलों को कलर से फिल करना चाहते हो तो आप इनको कलर से फिल कर सकते हो। जैसे कि सपोज इस टाइप से कलर फिल करना चाहते हो तो ये कलर फिल हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको कलर फिल करना है तो ये कलर फिल कर सकते हो। दूसरा टूल आता है दोस्तों जैसे कि फ़ॉन्ट कलर करना, तो आप फ़ॉन्ट कलर भी कर सकते हो यहाँ से। तो मैं यहाँ फ़ॉन्ट कलर कर लेता हूँ, जो भी आपकी इच्छा है उस टाइप का फ़ॉन्ट कलर कर लो। जैसे मैं कर देता हूँ इस टाइप से फ़ॉन्ट कलर, तो मैंने फ़ॉन्ट कलर कर लिया इसका। ये अपना टूल हो गया फ़ॉन्ट टूल, जिसमें अपन एज ए फ़ॉन्ट का काम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर जो भी कलर करना है या फिर बॉर्डर से फिल करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन लगाना है, जो भी आप फ़ॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो आप जो चाहते हो वैसा कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस टेबल की थोड़ी सी मैं साइज बढ़ाता हूँ। तो मैं साइज बढ़ाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं फॉर्मेट वाला टूल आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरे को साइज बढ़ानी है तो मैं क्या जाता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट में गया। अगर मेरे को हाइट बढ़ानी है तो मैं क्या करता हूँ, हाइट पे जाता हूँ, हाइट पे क्लिक करता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ। तो ये इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अगर मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो यहीं से फॉर्मेट वाले टूल में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको विड्थ भी बढ़ा दूंगा। जैसे मैंने विड्थ बढ़ाई, विड्थ मैं कर देता हूँ जैसे कि 14 कर देता हूँ और इस तरह से। तो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑटो फिट कर दोगे, जैसे ये ऑटो फिट विड्थ, तो आप इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे आपकी टेबल बनी हुई है वैसे वो जो फॉन्ट है, जिस सेल में फॉन्ट है उस फॉन्टों के अकॉर्डिंग, जैसे जो वर्ड है उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बढ़ाना चाहते हो विड्थ तो बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी और मैं कर देता हूँ उसको 10 कर देता हूँ। तो मैं 10 कर दिया, तो यहाँ से मैं 10, अगर मैं चाहता हूं यहां से इन दोनों को डिलीट करना, तो मैं इनको पहले दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूं यहां से डिलीट। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, कॉलम डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं ये कॉलम डिलीट कर दिया। तो दोस्तों यहां से मैं ये कॉलम डिलीट हो गई और ये शिफ्ट हो गया इधर लेफ्ट की साइड। ओके दोस्तों, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो कोई भी कॉलम तो आप कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हो। सेल इंसर्ट करना चाहते सेल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे इसके ऊपर मैं तो इसके ऊपर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ क्लिक कर दो और इंसर्ट कर दो। जैसे मैं रो इंसर्ट किया मैंने, ये इंसर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर। फिर से देख लो दोस्तों, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो रो इंसर्ट हो गई आपकी। तो इस तरह से अपन रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। तो ये कॉलम इंसर्ट कर दिया मैंने। डिलीट करना चाहता हूँ तो आप डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। ये भी नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं इन सभी के आगे शॉर्टकट की ये सब चीज़ें भी बताऊंगा। अब ये देख लो नॉर्मल, जैसे अपन को सेल में एक रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे सेट करते हैं, तो ये सभी नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो एक बार आप बेसिक देख लो, उसके बाद अपन एडवांस में देखेंगे। तो ये दोस्तों ये सेल का काम हो गया, जहां पर अपन ने क्या देखा था, एज ए रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और फॉर्मेटिंग सेट करना। फॉर्मेटिंग मीन्स उसकी जो विड्थ और हाइट है टेबल की वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपन। तो ये सेल वाला टूल हो गया अपना। इसके बाद अब फिर यहाँ से आते हैं दोस्तों अलाइनमेंट में आते हैं। अब अलाइनमेंट में करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो जैसे मैं इनको करता हूँ, नंबर्स को अलाइनमेंट करता हूँ। यहाँ से ओनली मैं अलाइनमेंट करूंगा, ओनली सब्जेक्ट्स के नंबर हैं उनको अलाइनमेंट करता हूँ। तो अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेट किया, तो ये क्या हुआ कि एडजस्ट में हो गया, सेंटर में हो गया, और लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, और ये हो गया टॉप अलाइन में हो गया, ये टॉप अलाइन होगा, ये लेफ्ट अलाइन है तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया। ये सेंटर में है तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दिया, और ये है
मिडल में, तो मिडल में कर दिया मैंने, और इसको मैं राइट में अलाइनमेंट राइट में चाहता हूँ तो राइट में कर दिया। तो इस तरह से मैं इनका अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ से मैं चाहता हूँ थोड़ी स्टाइल में इसको करना, तो मैं यहाँ से ये ओरिएंटेशन सेट कर सकता हूँ इनका। जैसे कि मेरे को करना है इसको इस स्टाइल में, तो ये थोड़ा दिख नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा के आप देख भी सकते हो। जैसे ये साइज है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये रखना चाहते हो, ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से जो भी ओरिएंटेशन है आपको एंगल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो अगर जिस पे कर भी दिया आपने एंगल सेट, तो आप उसी एंगल पे आप फिर से क्लिक कर दो, आप वो हट जाएगा ओरिएंटेशन। तो इस तरह से अपन ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं इनका। फिर आता है दोस्तों इंडेंटेशन। इंडेंटेशन ये है कि जैसे ये नेम है, अब इनको आपको लेफ्ट से कितना राइट में शिफ्ट करना है या फिर कितना राइट से लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कर दिया राइट में शिफ्ट कर दिया लेफ्ट से, अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहता हूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं इनको शिफ्ट भी कर दिया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये व्रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे आप चाहते हो कि किसी स्कूल का या कुछ भी लिखना चाहते हो, आप स्कूल का नेम लिखना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो कि इन जितनी भी ये सेल हैं, इन सेलों को एक सेल बनाना चाहते हो, क्योंकि एक सेल में ही अपन को नेम लिखना है। अगर आप यहाँ लिखोगे, जैसे किसी स्कूल का नेम लिखा, आपने लिखा सपोज मान लो XYZ स्कूल लिखा, स्कूल ऐसे नेम लिखा आपने, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आपने इनकी साइज बढ़ा दी, साइज बढ़ा दोगे तो ये क्या होगा, मैं करता हूँ इनको, इनकी साइज बढ़ा देता हूँ। तो जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा अलग से ये शो होगा। जैसे मान लो ये अलग अलग सेल में ये शो होने लग जाएगा, तो अपन ऐसा नहीं चाहते। अपन ये चाहते हैं कि जो ये सेल हैं, इन सभी सेलों को एक ही सेल में बना दे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी सेलों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर इसको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज किया मैंने। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एक ही सेल बन चुकी है। अब इजीली आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे तो आप ये कोड बीटा इनपुट टैग भी सेट कर सकते हो। अगर आप इसकी साइज वाइज बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपने साइज बढ़ाई इसकी, जैसे साइज इस तरह से आपने साइज बढ़ाई, तो आप देख रहे होंगे आप कितना अच्छा शो हो रहा है ये। तो इस तरह से आप इसका कलर भी करना चाहते हो तो आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो, और बोल्ड करना चाहते हो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। इस तरह से आपका ये जो स्कूल का नेम है ये थोड़ा अच्छे से शो हो रहा है। अगर आपको ये नीचे वाली ये भी रो भी आपको मर्ज एंड सेंटर में करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से ओके करो और ये कर दो, इस तरह से आप क्या हो जाएगा, अब ये अच्छे से दिख रहा है थोड़ा। तो दोस्तों इस तरह से अपन मर्ज एंड सेंटर में कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में ये होता है दोस्तों, जैसे आपने ये नेम लिखा, जैसे कमल लिखा, और कमल के बाद आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर शर्मा भी करना चाहते हो। तो शर्मा क्या है आपका, ये इधर निकल चुका है, साइड में आ चुका है, लेफ्ट साइड में शो नहीं हो रहा। तो या तो आप इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नहीं चाहते कि विड्थ नहीं बढ़ाना, कि उसी में एडजस्ट हो, तो आप क्या कर दो, इसको व्रैप कर दो। तो जैसे व्रैप कर दोगे तो देखने को मिल रहा होगा आपको, ये उसी में सेट हो गया यहाँ से इस तरह से। तो आप इस तरह से कर सकते हो, व्रैप का काम कर सकते हो। तो अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल जेड से आप फिर से एक एक स्टेप पीछे आ सकते हो। कंट्रोल जेड से अगर करोगे तो एक स्टेप पीछे आने के लिए, कंट्रोल वाई अगर करोगे तो आप एक स्टेप आगे आ सकते हो। तो ये रीडू अंडू का काम होता है, जो आपको मैं पहले बताया था जब यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, उसमें मैंने ये चीज़ें पहले बताई थी। वैसे आगे इनको और फिर से शॉर्टकट कीज हैं, इनको मैं पूरी शॉर्टकट कीज को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपको कुछ गलत हो गया है, सही हो गया, आगे पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड आगे मतलब पीछे जाने के लिए एक स्टेप, और कंट्रोल वाई एक स्टेप आगे जाने के लिए, तो आगे पीछे के लिए अपन इन अंडू और रीडू का काम कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली ये है, जैसे किसी की फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हो, जैसे मान लो ये नंबर है, अब इन नंबर्स की आप चाहते हो कि ये करेंसी में चेंज हो जाए, जैसे इंडिया की करेंसी में चेंज हो जाए, तो आप इंडिया की करेंसी में चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डॉलर की करेंसी में चेंज होना, तो डॉलर की करेंसी में चेंज हो जाएगा ये यहाँ से, तो डॉलर की करेंसी में चेंज होगा। नहीं करना चाहते आप
तो फिर से यहाँ जाओ आप, और जो फॉर्मेट आपने चेंज किया वो सभी फॉर्मेट यहाँ से है, तो आपको जनरल में करना है या फिर नंबर में करना है तो आपके अकॉर्डिंग देख लो, जो आप जिस तरह से करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। डेट में चेंज करना है, ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, अभी नॉर्मल बता रहा हूं। तो ये ध्यान रखो, जो भी आपने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, अब उस फॉर्मेटिंग को आप एज ए पहले जैसी करना चाहते हो, जैसे जनरल करना चाहते हो या नंबर करना चाहते हो, तो यहाँ से इस टूल का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं जनरल करना चाहता हूँ तो मैं ये एज ए जनरल कर दूंगा इसको यहाँ से दोस्तों ये परसेंटेज में चेंज कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं परसेंटेज में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे आपको आता होगा परसेंटेज में चेंज करना, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज में चेंज कर दिया ये इस तरह से। नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से फिर से मैं बताया आपको जनरल कर दो इसको, ये ऑटोमेटिकली वहां से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ये है, जैसे आप ये चाहते हो कि जो पॉइंट है और पॉइंट के बाद आप कितने नंबर लेना चाहते हो, तो आप जैसे मान लो सपोज पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर लेना है तो आप ज्यादा नंबर ले सकते हो, अगर पॉइंट के बाद कम नंबर लेना है जैसे 2 ही नंबर लेना है आपको तो उतने नंबर ले सकते हो आप पॉइंट के बाद। तो मैं 2 नंबर ले लिए यहाँ से, तो इस तरह से मैं सेट कर दूंगा। और यहाँ पर एक चीज है दोस्तों, जैसे कि मान लो सपोज ये कोमा से है तो कोमा से सेपरेट अपन उनको करते हैं। जैसे मान लो वैल्यू आपकी कोई लंबी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो मैं जैसे यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, बड़ी वैल्यू ले ली मैंने। अब इस बड़ी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, एक कोमा से सेपरेट कर देता हूँ, जैसे 1000 में, 10,000 में, लैक्स में, तो इस अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कोमा से सेपरेट कर दिया, तो ये क्या है, थोड़ी साइज इसकी कम पड़ गई तो ये बड़ी हो जाएगी। देखो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये कोमा से सेपरेट हो गया। तो कोमा से सेपरेट होने के बाद वो इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग उसको कोमा से सेट कर दिया, कोमा में सेट कर दिया उसको। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं 1000 को करना चाहता हूँ, जैसे मान लो 4 नंबर लिया मैंने, अब इनको सेट करना चाहूँ तो मैं इनको भी कर सकता हूँ। जैसे कोमा से सेपरेट किया तो 4564, तो ये कोमा से इस तरह से मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे स्टाइल ये आती है टेबल के स्टाइल में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग सेट करना। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं ये नंबर लिया हूँ और इन नंबरों को, जैसे जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट नंबर है, इन सब्जेक्ट नंबर को अलग से फॉर्मेटिंग करनी है मेरे को, तो मैं ग्रेटर देन करना चाहता हूँ। तो ग्रेटर देन जैसे सपोज मैंने दिया कि जिनके 90 के अबव है, जो नंबर 90 के अबव है, तो मैं उनका कलर करना चाहता हूँ ग्रीन। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 94 और 99 जो नंबर है इनका कलर सेट हो गया। तो मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे कि ग्रेटर देन, तो वैसे ही मैं लेस देन करना चाहता हूँ तो लेस देन भी कर दूंगा मैं। लेस देन मीन्स जैसे आप चाहते हो कि 40 के लेस देन कितने नंबर है तो उनको रेड कर देंगे, तो आप लेस देन पे क्लिक करके यहाँ से आप उनको ये कर सकते हो। जैसे 40 के लेस देन जितने नंबर हैं तो आप उनको करना चाहते हो तो इस तरह से जो आपको शो हो रहे होंगे, बट मैं नहीं करना चाहता तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ से फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर बिटवीन, जैसे हम ये चाहते हैं कि 60 और 70 के जो सेंटर में बिटवीन में है जो नंबर है, तो मैं उनको अलग से फॉर्मेट में सेट करना चाहता हूँ, उनका कलर अलग से करना चाहता हूँ, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं 41 से 80 के बीच में है तो मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को 70 से 80 के सेंटर में जो है बीच में है उनको मैं अलग से कलर करना चाहता हूँ, तो मैं उनका कलर जैसे येलो करना चाहता हूँ तो मैं येलो कर दूँगा इसमें और मैं ओके कर दूँगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 77, 73, 77 ये जो नंबर है ये 70 और 80 के बिटवीन में बीच में है, तो मैं इनका कलर अलग से सेट कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इक्वल में भी कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो जिनके 70 मार्क्स हैं तो उनका अलग से कलर हो जाना चाहिए। इक्वल किया दोस्तों, अब इक्वल मेरे को करना है जिनके 77 है मार्क्स है, तो इनको क्या कर दिया मैंने, अलग से कलर करना है मेरे को, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको येलो किया, ओके। तो अब देख रहे हो आप इनका कलर येलो हो चुका है, 77 इनका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। जो सेम वैल्यू है उनका कलर अपन कर सकते हैं अलग कलर से। इस तरह से मैं फॉर्मेटिंग सेट कर सकता हूँ। जो आप फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से आप जाओगे तो यहाँ पर इक्वल कर सकते हो टेक्स्ट दैट कंटेंट, जो
ये है कि जैसे मान लो जो सेम नेम के टेक्स्ट हैं उनको कंटेन कर सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने किसी का नेम सेम कर देता हूँ। जैसे मैं क्या कर देता हूँ कि इस अमन का जो नेम है इसको मैं कॉपी किया, Ctrl+C से Ctrl+V पेस्ट कर दिया इसको, और 2 नेम हो गया। अब इन दोनों नेमों को मैं चाहता हूँ कि जो सेम नेम है उनको मैं एक अलग से फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हो टेक्स्ट डेट कंटेंट। तो जैसे मैं चाहता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे अमन का रेड कलर हो चुका है। यहाँ पर यह अमन है, दोनों का कलर सेट हो चुका है। तो इस तरह से ये दोस्तों ये फॉर्मेटिंग के लिए, जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए अपन इनका यूज करते हैं, कोई ज़्यादा यूज है नहीं इनका। डेट अकरिंग मीन्स ये है दोस्तों कि जहां पर आपको डेट का करना है, जैसे डेट अक्कर हो रही है, जहां पर डेट आप सेट कर रखे हो उनका कलर अलग से करना चाहते हो, डुप्लीकेट वैल्यू का कलर अलग से करना चाहते हो। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे 77 यहाँ पर भी है, Ctrl+C मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+V। तो 77 ये कॉलम है, इस कॉलम में सेम डुप्लीकेट वैल्यू है, तो मैं इसको अलग से फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको मैं अलग से फॉर्मेटिंग कर दिया डुप्लीकेट वैल्यू पे। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू है, इस डुप्लीकेट वैल्यू का मैं कलर क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ लाइट रेड किया और ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन दोनों का कलर लाइट रेड हो चुका है। तो ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि अगर इनका कलर सेट करना चाहता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू का, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार आप यूज करके देखना दोस्तों, इन सभी का यूज करके आप जब भी देखोगे, वैसे मैं इन चीजों को एडवांस लेवल जब मैं बताऊंगा तो इनको एक एक टूलों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट अभी वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप केवल उतना ध्यान रखो जितना सफिशिएंट जितना यूज होगा उतना मैंने बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, मैं वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व करूंगा। जैसे ये ग्रेटर, जैसे टॉप 10 वैल्यू, तो ऐसे मान लो टॉप 10 वैल्यू है, तो अपन तो नंबर ही अपने 7 है, तो टॉप 10 वैल्यू कहाँ से आएगी, तो मैं चाहता हूँ टॉप 3 वैल्यू। तो टॉप 3 वैल्यू का मैं इस जो कॉलम है, पहले वो कॉलम सेट कर लिया करो जिसमें आप चाहते हो, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं टॉप 3 वैल्यू लेना चाहता हूँ, जैसे टॉप 3 किया मैंने, टॉप 3 ओके और ओके। अब ये टॉप 3 वैल्यू है, जो कलर रेड हो गया 88, 89, ये टॉप 3 इसी कॉलम में मैंने, क्योंकि ये कॉलम सेट किया था मैंने और कोई कॉलम सेट नहीं किया था, केवल यही कॉलम सेट किया था मैंने, तो इसी में ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इन सभी का यूज करके देख सकते हो। अगर किसी में भी किसी टूल में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैंने ये आपकी फॉर्मेट टेबल की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो। जैसे पहले मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, जो आप चाहते हो वो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे आपको इस टाइप से फॉर्मेटिंग करनी है तो आप ओके कर दो, ये फॉर्मेटिंग सेट हो चुकी है आपकी। और इस तरह से अगर ये आपके इनको क्या कर लो, फिल्टर हो रहा है ये, तो आप इस फिल्टर को क्या कर दो, इस टूल को क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। अभी ये टूल सभी बाद में देखेंगे, अभी इतना देख लो। अभी केवल आपको मैं टेबल की फॉर्मेटिंग सेट करना बताया हूं, तो आप इसकी टेबल की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो। और बाकी टेबल की फॉर्मेटिंग के साथ जो भी टूल यहाँ पर यूज होंगे तो वो आगे इस डेटा वाले टूल में होंगे, तो मैं वो सब चीजें आगे बताऊंगा। तो अभी इतना ध्यान रखो आप कि यहाँ से अपन टेबल की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ से सेल स्टाइल सेट कर सकते हैं। सेल की स्टाइल कैसे करनी है आपको, जैसे मान लो मैंने सभी सेलों को सिलेक्ट कर लिया, अब इनकी सेल स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेल स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो भी सेल की स्टाइल जो आपको अच्छी लगे वो सेल की स्टाइल, जैसे आपको दिख रहा होगा ये सेल की स्टाइल, ये देखो ऐसी सेल की स्टाइल हो चुकी है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है। बाकी इसको Ctrl+Z कर दो एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अगर आपको ये टेबल का भी फॉर्मेट नहीं रखना है तो फिर से Ctrl+Z कर दो और एक बार फिर से Ctrl+Z कर दो और ये हट जाएगा, आपकी फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। इसके बाद दोस्तों सेल आता है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्लियर कर चुका हूँ, इंसर्ट करने के लिए डिलीट, फॉर्मेटिंग, ये सब चीजें। अब आता है अपना ऑटोसम। ऑटोसम में ये है दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पर ये जैसे 4 सेल है, इन चारों सेलों की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑटोसम के लिए मैं ओके किया मैंने और मैं सम कर सकता हूँ, सम यहाँ पर, और एंटर मार दिया मैंने। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको ऑटोसम पे क्लिक करना है। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो ये अगर आप उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेल जो एप्लीकेशन है थोड़ा समझदार भी है, ये अपने अकॉर्डिंग उनको सेट कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इनको नहीं करना है तो आप
ये जो सिलेक्टेड जो लाइन है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, बट वो अपने अकॉर्डिंग एक बार सेट कर लेता है। अगर आप उन्हीं को ही आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो और एंटर मार दो। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ऐड कर लिया। दूसरा आता है यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूले है तो उनका यूज कर सकते हो। जैसे आपको एवरेज निकालना है तो मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, अब देखो ये यहाँ से सिलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली, तो आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप क्या करो, इनको सिलेक्ट कर लो, तो आपका ये एवरेज निकल गया, तो आप इनको एंटर मार दो तो ये एवरेज निकल गया। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप इन सभी टूलों को एक बार यूज करके देखना। जैसे काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये मैं सभी फॉर्मूले में बताऊंगा, बट आप अभी नॉर्मल सा इनका देखो कि जैसे अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट नंबर कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब चीज़ें आप इनका यूज कर सकते हो। अभी इनको मैं एक बार नॉर्मल सा जो टेबल में पहले से सेट थी फॉर्मेटिंग वो कर देता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, देन इसके बाद ये सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो फिल आता है ये फिल जैसे सेम वैल्यू है। अब मैं ये थोड़ा सा नीचे मैं ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जैसे ये 2 वैल्यू है, जैसे 2 नंबर है, इस नंबर को मैं सिलेक्ट किया यहाँ तक और मैं नीचे तक सेम लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिल में किया मैंने और इसको कर देता हूँ मैं डाउन, तो सेम वैल्यू ये हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट में करना तो मैं यहाँ तक चाहता हूँ इसको, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले वहां तक, और इसको मैं क्या करता हूँ फिल में किया जाके मैं क्या कर देता हूँ राइट कर देता हूँ, तो ये राइट में सेट हो। तो इस तरह से मैं इनका काम कर सकता हूँ। वैसे ज़्यादा यूज नहीं है, जो ज़्यादा यूजफुल है तो उन पर मैं वैसे ही ज़्यादा गौर करता हूँ। क्लियर करना चाहते हो आप, जैसे फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हो, जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई, जैसे मैं इन सभी की फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्लियर कर दिया। तो ये सब जो भी फॉर्मेटिंग सब कुछ हट चुकी है यहाँ से, तो फॉर्मेटिंग में हटा दिया। यहाँ से आप और भी काम कर सकते हो, जैसे कंटेंट में जो भी लिखा आपने सब कुछ क्लियर करना चाहते हो, कमेंट्स क्लियर करना चाहते हो, जो कमेंट्स लिखा है, ये कमेंट्स और हाइपरलिंक ये सब आगे आएंगे तो मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ जो भी आपने लगाया वो सब क्लियर कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है अब आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर में ये है दोस्तों, जैसे A to Z आपको शॉर्ट करना है। दोस्तों ये शॉर्ट एंड फिल्टर है, ये डेटा के अंदर जो टैब है इसमें भी इनका यूज होगा शॉर्ट एंड फिल्टर। तो मैं इसको आगे डीपली जैसे एडवांस लेवल में एक एक टूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना ध्यान रखो कि जो मैं एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि जैसे कोई मार्कशीट क्रिएट करते हैं तो एक नॉर्मल वे में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो केवल उन्हीं को बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से A to Z जैसे इनको मेरे को सेट करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, तो क्या करो यहाँ से जाओ और A to Z में सेट करने के लिए अब ये बोल रहा है कि एक्सपेंडेड द सिलेक्शन, तो इसमें ये बोलेगा कि जो आपने सिलेक्ट किया है तो इससे क्या होगा कि आपकी टेबल बिगड़ेगी, बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसी जो केवल जो कॉलम सेट किया हूँ इसी कॉलम को ही मेरे को करना है, बाकी से मेरे को मतलब नहीं है बाकी टेबल से। तो आप क्या करो, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो आप शॉर्ट कर दो। करंट सिलेक्शन मीन्स ये है दोस्तों कि आप जो कॉलम सेट कर रखे हो उसी कॉलम को आप शॉर्ट करना चाहते हो, बाकी टेबल से कोई मतलब नहीं है। मीन्स ये है कि आपके नंबर ऊपर नीचे नहीं होंगे, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है वो ही एरिया आपका शॉर्ट होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो आप शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पर देखते हो दोस्तों ये जो नेम है ये शॉर्ट हो चुके हैं, बट इन नंबरों पे कोई भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं है या फिर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो आप जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हो और उसी एरिया को चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आप जैसे Z to A करना चाहते हो, तो जैसे फिर से आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडेड द सिलेक्शन। एक्सपेंडेड सिलेक्शन मीन्स ये है कि आपकी पूरी वैल्यू चेंज करना है। अगर पूरी वैल्यू चेंज करनी है तो आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को केवल जो एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसी में करना है, तो आप उस पर क्लिक करो, देन उसके बाद शॉर्ट करो। आप इस तरह से देख रहे होंगे आप SN ये शॉर्ट हो चुका है, तो आप इसका शॉर्ट का यूज कर सकते हो। वैसे मैं शॉर्ट आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी इतना जितना सफिशिएंट है उतना मैंने बता दिया आपको। अब आता है दोस्तों फाइंड। फाइंड में है दोस्तों किसी वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे आपको फाइंड करना है शनि, तो मैं क्या करता हूं फाइंड, तो यहां पर देखो ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर और जगह फाइंड करना चाहते हो आप तो फाइंड नेक्स्ट करो, बट ये आगे मिल नहीं रहा, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपको और करना है, जैसे इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F, मैं कंट्रोल F भी प्रेस किया और फिर से आ गए। अगर आपको कोई नंबर चेक करना है तो आप नंबर चेक कर सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पर 73 को मैंने चेक किया, 73 किया यहाँ पे और फाइंड ऑल पे किया, तो ये जस्ट फर्स्ट नंबर दिखा रहा है। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट किया
तो अब ये आगे है नहीं 73, तो आगे नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ 77 करता हूँ, जैसे 77 किया और फाइंड नेक्स्ट किया तो ये यहाँ पर आ गए, फिर फाइंड नेक्स्ट किया ये आगे आ गए, फिर फाइंड नेक्स्ट किया। इस तरह से एक एक वैल्यू को मैं चेक कर सकता हूँ। अगर आपको रिप्लेस करना है तो जैसे रिप्लेस भी आ गया, आप चाहते हो कि जो 77 है उसकी जगह आपको कोई चेंज करना है, जैसे चेंज करना है आपको, पहले यहाँ पर क्लिक करो स्टार्टिंग में, देन इसके बाद स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और आपको करना है रिप्लेस पे क्लिक। रिप्लेस पे जैसे आप चाहते हो कि 77 की जगह आप चाहते हो 88 करना, तो मैं क्या कर देता हूँ 88, और तो मैं क्या कर देता हूँ इसको रिप्लेस, एक मिनट, मैं चाहता हूं इसको रिप्लेस ऑल, तो सभी जगह ये रिप्लेस हो चुका है। देखो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो जहां पर 77 थे वो सभी वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, जो 77 वाली वैल्यू है वो सभी वैल्यू आपकी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस का काम है जो अपन ने करके देखा है, कर भी सकते हो यहाँ से रिप्लेस का काम। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा है यहां पर इन टूलों को फाइंड, रिप्लेस, और भी टूल हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने एक होम टैब को, जितने भी होम टैब में टूल हैं उन सभी टूलों को हमने इस टेबल के साथ अप्लाई करके देखा है, और इन टूलों में जितने भी हमने अप्लाई करके देखा है उन सभी में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, और मैं कमेंट चेक करके आप इन सभी की जितनी भी प्रॉब्लम है इन सभी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। वैसे दोस्तों अभी जो हमने देखा है ये सब चीज़ें एक बेसिक लेवल की हैं, और बेसिक लेवल ही अपन ने स्टार्ट किया है। तो एज ए जैसे एक टेबल कैसे क्रिएट करती हैं और उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो होम टैब में इतनी चीज़ें हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें एक सफिशिएंट है, बट आप ये चाहते हो कि जैसे एडवांस लेवल में, तो इन सभी को एक एक टूल को अपन, जैसे एडिटिंग वाला टूल है तो इसको एक एडवांस लेवल में इसी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसी में इसको पूरे को एक्सप्लेन करके देखेंगे, क्योंकि वैसे आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये आपकी फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी ये शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आप और चाहते हो और अपडेट्स चाहते हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको न्यू अपडेट्स का तुरंत पता लग जाए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।